व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसी प्रीवियस हम लोग जो है इसके बाकी टॉपिक्स को जो है वो कवर करके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो हमारे पास है 14.6 टॉपिक के अंदर हम लोग ये चीज देखेंगे कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था फेज को हम लोगों ने रिजेम्बलेंस दी थी किसी साइनोसाइडल वेव के साथ। अब उसी वेव को देखते हुए हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन हमारे पास कब मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। इन सभी चीजों को आप लोग इस चीज के अंदर डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे और डीपली आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास होता क्या। पहले हम लोग थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं जो प्रीवियस हम लोग टॉपिक पढ़ के आएंगे। हम ये टॉपिक पढ़ के आए हैं, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक टर्न टेबल के ऊपर आप लोगों ने लगाया हुआ है। टर्न टेबल क्या करता है, घूमता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी उसी के साथ क्या करता है, सर्कल के अंदर रिवॉल्व करता है। ऊपर हम लोगों ने क्या लगाई हुई है, लाइट। लाइट जो है इसके ऊपर क्या करती है, प्रोजेक्ट। जब वो प्रोजेक्ट करती है तो आपका ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। जैसे ये मूव करके यहाँ पे आता है तो आपका शेडो यहाँ पे बनता है, जब यहाँ पे आता है तो आपका शेडो यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब हमने यही देखना है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इस ऑसिलेटरी मोशन को, अब ये मेरे पास देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, हम एक्चुअल में इस मोशन को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये हमारे पास एंड अदर एक्सट्रीम पोजीशन होता है जो कि नेगेटिव के साथ हमने शो किया हुआ है, और ये मेरे पास क्या होती है, मेन पोजीशन होती है। इसमें हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस फाइंड आउट की थी जो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए ये थी, वेलोसिटी के लिए ये की थी और एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने ये की थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ग्राफ भी बनाए हुए, ठीक है। अब हमने इसी चीज को क्या करना है, डील, कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, वेलोसिटी कब मैक्सिमम है और मिनिमम है, देन एक्सेलरेशन है वो कब मैक्सिमम और मिनिमम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ, पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, देन वेलोसिटी की, देन एक्सेलरेशन की। जब आपका ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इस टाइम कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे। कहाँ पे, मेन, क्योंकि सर्कल का सेंटर है तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये किसी एक मेन पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे था तो वो मेन पोजीशन पे होता, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे रखा है। अब इसका शेडो आएगा तो ये हमारे पास किसी एक्सट्रीम इस पोजीशन के ऊपर आएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ से और यहाँ तक ये कोई पॉइंट है पी, ये हमारे पास होता है सर्कल का रेडियस, और इसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स नॉट का नाम देते हैं, क्योंकि सर्कल की रेडियस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सर्कल का रेडियस जो है ओवरऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0। जैसे कि हमारे पास ये वेव फॉर्म है, सपोज कि हमारे पास टाइम वेव स्टार्ट हो रहा है t इज इक्वल टू 0, t/4, उसके बाद t/2, देन 3t/4 और हमारे पास t। इस चीज से हमने रिजल्ट दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करके जाता है तो हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पास क्या करता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है। उस चीज की हम लोग बात नहीं कर रहे, वो हम लोग पीछे जो है ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करके आए हैं। हम लोगों ने बात करनी है अब डिस्प्लेसमेंट कब हमारे पास मैक्सिमम होगा। बच्चे देखें, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो टाइम हमारे पास क्या है, 0। उस चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं कि आपका जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, 0। अगर आपका टाइम 0 है तो यहाँ पर जो ओमेगा है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2π/t के। 2π कंप्लीट सर्कल की हमारे पास रेवोल्यूशन है, t हमारे पास टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो t है वो इंस्टेंटेनियस आपके पास टाइम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज को ना यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2π/t, और क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ओके। अब 0 को जब मैं इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो मेरे पास आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। अब जो cos 0 है मेरे पास वो किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोग आपके सामने बना देते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये मेरे पास आएगा cos 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री आपके पास आ गया। अब मुझे पता है कि जो cos 0 डिग्री है वो इक्वल होता है +1 के। +1 को आप x नॉट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x नॉट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जब टाइम क्या होगा, 0, वो कहां पे होगा, किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगा। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। मैंने यहाँ पर क्या कर दी, प्रोजेक्शन ड्रॉ, ओके। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, 0 के ऊपर था। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब जो साइनोसाइडल वेव होती है ना, उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है पॉजिटिव के अंदर, वो हमारे पास अपर हाफ साइकिल होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी और देन हमारे पास एक्सेलरेशन है।
इस इंस्टेंट के ऊपर। अगर हमारे पास टी जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है किस चीज के, इस चीज के, t/4। जब t/4 की हम बात करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, कुछ यहां पर हो। ओके, t/4 है हमारे पास, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, t/4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, t/4। अब t/4 के रिस्पेक्ट से आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास 2π/t ही रहेगी। तो हमारे पास x इज इक्वल टू x0, और यहाँ पे आ गया हमारे पास cos, और ये आ गया हमारे पास 2π/t, एंड क्रॉस हमारे पास टाइम कितना है, t/4। ये जो टाइम है वो t/4 का है, t/4। t के साथ कैंसिल, 2 1 2 एंड 2 2 4 हमारे पास। तो x इज इक्वल टू x0, और ये हमारे पास आ गया cos π/2। अब बच्चों हमें पता है कि जो π/2 होता है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। किस चीज के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। और cos 90 की जो वैल्यू है वो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि अगर मैं cos 90 लिखूं ना अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है cos π/2 की, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। x इज इक्वल टू x0, और ये क्या हो जाएगा, 0। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, मेन पोजीशन के ऊपर है, और यही मेरे पास प्रोजेक्शन है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो वो प्रोजेक्शन हमारे पास कुछ यहाँ पे आएगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मेन पे है। फिर यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट t/4 के ऊपर कहाँ पे होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास क्या होती है, मेन पोजीशन होती है साइनोसाइडल वेव की। उसके बाद आप लोग इंस्टेंट ले ले t/2 का। अब जब भी हम बात करेंगे t/2 की, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, यहां पर होगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है एक्सट्रीम पोजीशन है या मीन। तो अगेन मेरे पास आपने क्या करना है, टी को जो है वो लेट कर लेना है t/2। तो मेरे पास x इज इक्वल टू x0 cos, ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2π/t, और क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, t/2। t के साथ कैंसिल, और 2 के साथ कैंसिल। तो x इज इक्वल टू x0, और ये हमारे पास क्या हो गया, cos, और ये हमारे पास आ गया पाई। अब cos पाई, पाई जो होता है ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और cos 180 पर जो है अगेन मैक्सिमम होता है, बट वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर भी लिखेंगे cos 180, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी मेरे पास, ये आपने याद रखना है। अब उस -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, x इज इक्वल टू x0, और ये क्या आ गया, -1। इसको जब मल्टीप्लीकेशन लेके आएंगे तो -x0, मतलब कि मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही कवर हुआ है, बट क्या हुआ है, ऑपोजिटिंग डायरेक्शन। ये देखिए मेन पोजीशन से इस डायरेक्शन में, तो -x0 हम लोगों ने क्या किया हुआ है, राइट ऑन। इंस्टेंट कौन सा है, t/2। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा, यहां पर होगा हमारे पास। ओके, यहां पर आप वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ, ये पॉइंट आप ड्रॉ कर लें, वेव फॉर्म बाद में ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टेंट देख लें 3t/4 का। जब भी हम बात करेंगे 3t/4 की, इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट होगा यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास था t/2, और ये हमारे पास है 3t/4। 3t/4 पर हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, x इज इक्वल टू x0 cos, अगेन ओमेगा की जगह पे 2π, और डिवाइडेड बाय t, एंड क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने इंस्टेंट लिखा। ठीक है, इंस्टेंट हम लोग लिख देते हैं। इंस्टेंट मेरे पास कौन सा है, 3t/4 का। अगर इंस्टेंट है 3t/4 का, तो हमारे पास x इज इक्वल टू x0 cos 2π/t, और cos 3t/4। तो यहां पर 4 और 2 ये कैंसिल आउट, और t के साथ कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू x0, और cos क्या हो जाएगा हमारे पास, 3π डिवाइडेड बाई 2। अब जो 3π डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, ये आपने याद रखना है 270 डिग्री के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे भी आप लोग राइट ऑन जो है वो करके देख सकते हैं। और cos 270 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू 0। 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू, तो ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। इसका मतलब है अगेन हम लोग कहां पे, मेन
पोजीशन के ऊपर है। इसका मतलब है कि अब ऑब्जेक्ट यहां से किस तरफ जा रहे हैं, बैकवर्ड। पहले किधर आया था, आगे की तरफ, अब किधर जाएगा, बैकवर्ड, मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब इंस्टेंट था 3t/4 का, आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर। ओके, उसके बाद हम इंस्टेंट ले लेते हैं टी। अब जब आप इंस्टेंट लेंगे ना टी, वो मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। तो जब आप टी को जो है वो लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, टी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा की जगह पे आपने क्या करना है, अगेन 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और क्रॉस क्या ले लेना है, टी। यहाँ पर कैंसल आउट, तो मेरे पास एक्स नॉट इज इक्वल टू कॉस 2 पाई। अब कॉस 2 पाई जो होता है ना, वो हमारे पास होता है 360। कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर आपके पास एंगल है 360 डिग्री का, तो कॉस की वैल्यू हमारे पास +1 आती है। तो +1 को हम मल्टीप्लीकेशन में लेके आए, तो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये क्या आ गया, +1। तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा। मीन्स कि 360 डिग्री के ऊपर अगेन हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मतलब कि वापस ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो कंप्लीट एक साइकिल क्या करेगा, कवर करेगा। तो ऑब्जेक्ट इस टाइम कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी हम ना वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ यूं, देन यहां से ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहां पर, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ। ओके, तो इस तरह से आपके पास क्या चल रही है, वेव फॉर्म चल रही है डिस्प्लेसमेंट। अब हम देख लेते हैं वेलोसिटी को। आई होप सो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट समझ आया होगा। वेलोसिटी को भी एज इट इज, जैसे इंस्टेंट लिए हुए हम लोगों ने t इक्वल टू 0 t/4 एज इट इज लेना है, और एज इट इज हम इसको सॉल्व करना है। पहला जो इंस्टेंट है वो हमारे पास है 0, ठीक है। अब इस वेव को हम लोग देखेंगे, और ओमेगा मैंने आपको बताया है वो हमारे पास कितना होता है, 2 पाई/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो मेरे पास क्या होगा, अगर इंस्टेंट है 0 का, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा। ये हमारे पास वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओमेगा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई/t, और क्रॉस क्या हो जाएगा, 0। सॉरी, साइन हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे साइन लगा देते हैं, साइन 2 पाई/t, और ये हमारे पास क्या हो गया, 0। मल्टीप्लाई करवाएं, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अब हमें पता है कि जो साइन 0 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल होता है 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल है, तो एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ पर 0 ले लें, 0 को मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हमारे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0, कब, मीन पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी मेन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, t0 के ऊपर, ठीक है। तो t0 कहां पे होता है बच्चों, t0 हमारे पास यहां पर होता है। ओके, ये सभी में 0 है हमारे पास। आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मिनिमम। तो आपका ऑब्जेक्ट की वेव फॉर्म यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, इंस्टेंट जो है वो आ जाता है t/4 का, तो हमारे पास क्या होगा, अब t/4 ले लें आप लोग। t/4 जब लेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा, इसे आगे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो हमारे पास होगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन, ओमेगा की जगह पे आपने आगे ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेलोसिटी हम लोगों ने ली हुई है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और क्रॉस क्या आ गया, t/4। t से कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हमारे पास। तो जो v है वो हमारे पास इक्वल आ गया एक्स नॉट ओमेगा साइन π/2। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि π/2 90 को शो करता है, तो 90 साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, +1। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो मेरे पास +1 आएगा, तो इसे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट और ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। किस इंस्टेंट के ऊपर, इस इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, डॉटर लाइन से यहां पर ले आए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारे पास जो इंस्टेंट है वो स्टार्ट होता है t/2 का, तो ये आप ले लें t/2। अब t/2 को जो है ना, एज इट इज, जैसे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एज इट इज आप वैल्यू पुट कर लें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 2 पाई/t, और क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, t/2। t के साथ कैंसिल और 2 के साथ कैंसिल, तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा
एंड साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। अब पाई जो होता है वो 180 होता है और साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगेन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो आप इंस्टेंट कौन सा था, t/4, तो t/4 पर आपके ऑब्जेक्ट की वेव फॉर्म अगेन कहां पे आएगी, यहां पर आएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं t इज इक्वल टू t/2 से बाद इंस्टेंट आता है 3t/4 का। अब 3t/4 को आप लोग यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको आप थोड़ा सा 3t/4, ओके। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 2π/t और क्रॉस मेरे पास क्या आ गया 3t/4। तो ये हमारे पास 3t/4। यहाँ से बच्चों देखें 2 1 2 एंड 2 2 4 और t जो है वो t के साथ कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास जो चीज आती है वो हमारे पास क्या आ गई, एक्स नॉट, उसके बाद आ गया ओमेगा और ये हमारे पास आ गया साइन 3π और डिवीजन में क्या आ गया 2। अब 3π/2 जो है अगेन हमारे पास कितना होता है 270 होता है और 270 के ऊपर साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। और अगर वैल्यू -1 होती है तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा -1, तो ये हमारे पास -x नॉट और क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अगेन हमारे पास वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी वेलोसिटी की। तो आपके पास इंस्टेंट कौन सा चल रहा है 3t/4 का, तो ये हमारे पास है 3t/4। तो आप यहां पर कहीं पे जो है ना पॉइंट लगा लें, ओके, सॉरी यहां पे लगाएं आप, तो आपके ऑब्जेक्ट वहां पे होगा। एक और इंस्टेंट है हमारे पास वो है t, तो हम लोग क्या करते हैं t इज इक्वल टू t, ये इंस्टेंट है तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 2π/t और क्रॉस क्या आ जाएगा t, t के साथ कैंसिल, तो हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा 2π जो है ना वो 360 होता है, कितना 360, तो साइन 360 हमारे पास क्या होता है 0 होता है बच्चों। तो हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और ये हो गया 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, वेलोसिटी अगेन क्या हो गई, मिनिमम हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो किस पॉइंट पे हुई है, t इज इक्वल टू t के ऊपर, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। तो आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ओके। अब इसकी ना आप एक वेव फॉर्म ड्रॉ करें इस सारे की, तो इसको वेव फॉर्म आप ड्रॉ करेंगे ना तो वेव फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, यहां से आप ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, यहां से वेलोसिटी जाएगी यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर और देन यहाँ से कहां पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज की वेव फॉर्म चलेगी, वेलोसिटी की वेव फॉर्म चलेगी, ओके। लास्ट पर आपको कंपैरिजन भी बताएंगे इनका। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, ठीक है, आपने इंस्टेंट ले लेना है t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एज इट इज जैसे हम पीछे वैल्यू पुट करके आ रहे हैं वैसे यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट और ये मेरे पास आ गया ओमेगा और यहाँ पर हमारे पास है कॉस। ओमेगा की जगह पे 2π/t आप लोगों ने लेना है और क्रॉस टाइम जो है वो हमारे पास क्या है 0, t इज इक्वल टू 0, तो हमने 0 लिया हुआ, 0 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो अप्रोच करेगा 0 को। तो हमारे पास a इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब मुझे पता है कि cos 0 डिग्री जो है वो अगेन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, तो a इज इक्वल टू पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, तो एक्स नॉट और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको आप नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर लें मैक्सिमम के साथ। एक्सेलरेशन क्या आ गया, मैक्सिमम, बट किस डायरेक्शन में है, एक आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट का मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हम लोग चलते हैं, एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड तो एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। देन आप लोग जो है ना वो इंस्टेंट ले लें, यहाँ पर t इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्टेंट है t/4 का, तो t/4 यहाँ पर आप इक्वेशन राइट ऑन कर लें, a इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर cos 2π/t और क्रॉस क्या आ गया t π/4 कैंसल, 2 2 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर cos π/2 और π/2 में आपको बता के आया हूँ cos की वैल्यू 0 होती है, तो a इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट
ओमेगा स्क्वायर जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो, किस इंस्टेंट के ऊपर, टी बाय फोर के ऊपर। तो ये आपका आ गया टी बाय फोर पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। उसके बाद आप इंस्टेंट ले लें टी बाय टू का, तो आपके पास इंस्टेंट है टी बाय टू। तो मेरे पास ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस, और यहाँ पे इंस्टेंट है टी बाय टू, तो ये तो मेरे पास टी बाय और टी बाय टू कैंसल, ये भी क्या हो गया कैंसल। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ गया नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस पाई, ये होता है 180। तो कॉस 180 के ऊपर हमारे पास क्या होता है नेगेटिव वन होता है बच्चों, ये याद रखने आप लोगों ने, ठीक है। ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव वन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स नॉट और ओमेगा स्क्वायर। अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हुआ है मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ये यहाँ पे अपवर्ड आएगा, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर आएगा मेरे पास, ओके। पॉजिटिव में, पहले नेगेटिव में था तो नीचे, पॉजिटिव में था तो ऊपर आ गया। उसके बाद आप इंस्टेंट ले लें थ्री टी बाई फोर का, तो मेरे पास क्या होगा ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस टू पाई बाई टी, और क्रॉस इंस्टेंट क्या है थ्री टी बाई फोर, तो ये मेरे पास थ्री टी बाई फोर, टू टू जा टू वन जा टू एंड टू टू जा फोर, और टी यहां से कैंसिल आउट, रिमेनिंग हमारे पास एक्सेलरेशन क्या रह गया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस थ्री पाई बाई टू, ये होता है 270, कॉस 270 पे जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे तो जीरो। अगेन मेरे पास मिनिमम एक्सेलरेशन, तो यहां पर मिनिमम एक्सेलरेशन। उसके बाद आप इंस्टेंट ले लें टी, तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आपके पास, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉस, और ये हमारे पास आ गया टू पाई बाई टी और क्रॉस टी, तो कैंसिल हमारे पास, तो ये आ गया नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस टू पाई 360, कॉस 360 के ऊपर पॉजिटिव वन होता है बच्चों, आपने याद रखना है, तो मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नॉट और ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास। अगेन हमारे पास क्या हुआ एक्सेलरेशन मैक्सिमम बट ऑपोजिटिंग डायरेक्शन, इसका मतलब है कि हमारे पास ये कहीं यहां पर आएगी। ओके बच्चों, अब वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें, तो ये हमारे पास आ गई, यहां पर आया एक्सेलरेशन, देन वो यहां पे आया, देन यहां पर आया, और देन हमारे पास क्या हो गया यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये तीन वेव फॉर्म हम लोगों ने क्या कर ली ड्रॉ कर ली। अब देखें इन तीन वेव फॉर्म्स को अगर हम लोग देखें ना, जब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक, ये देखिए ये आपके पास कंप्लीट एक वेव है, एक वेव, एक वेव, और ये भी कंप्लीट हमारे पास क्या है एक वेव है। अब एक वेव के अंदर ही हमारे पास ये सारा काम हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव, मतलब कि जब हम मेन पोजीशन पे होते हैं, जब हम यहां पर होते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मिनिमम होती है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। जब आप आते हैं टी बाय फोर के ऊपर, टी बाय फोर पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, टी बाय फोर के ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई मैक्सिमम, उसके बाद हमारे पास टी बाय फोर पर एक्सेलरेशन भी क्या हो गया जीरो। इसका मतलब है कि जब आप यहां पर आए थे, यहाँ पे टी बाय फोर पर, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था, वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या था जीरो हमारे पास, ओके। उसके बाद हम लोग गए टी बाई टू के ऊपर, टी बाई टू पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, वेलोसिटी मेरे पास मिनिमम हुई, और जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हुआ मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब है कि जब आप इस पॉइंट पर थे, किसी इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक्स नॉट था, वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, और जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या था पॉजिटिव ए नोड ले लें, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम था, ओके। उसके बाद इंस्टेंट आया हमारे पास थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन मिनिमम। मींस कि जब आप अगेन यहां पर आए, तो ये मेन पोजीशन है बच्चों, याद रखना है ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम मीन हमने बनाई हुई है, तो ये मेरे पास मेन पोजीशन है। यहां पर मेरे पास क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट जीरो,
वेलोसिटी, मैक्सिमम और एक्सेलरेशन भी जीरो मेरे पास। ओके हो गया। देन हम लोग आए कहां पर, टी के ऊपर। तो टी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। इसका मतलब है अगेन जब आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, या उसको आप जीरो भी कह सकते हैं, और ए जो है वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए एंड नॉट के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर आपको यहाँ पर भी यही चीज राइट डाउन करनी है तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो क्या होगा, एक्स नॉट, एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल होगा, वेलोसिटी हमारे पास जीरो के इक्वल होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास ए नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या की, वेव फॉर्म ड्रॉ की। तो जिस चीज से हमें ये पता चला कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है उस टाइम मेरे पास वेलोसिटी जीरो होती है, जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मिनिमम होता है उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है हमारे पास। तो ये था आप लोगों का टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप सो आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक, ग्राफिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या आया होगा, समझ आया होगा। मजीद